सीखने आया हूँ और साथ आपको कुछ नई चीजें बताने भी आया हूँ। आप अभी तक मेरी आवाज जा रही है? तो अभी आप सबने प्रेयर किया, आपका मन शांत भी होगा और आपको सुनना भी चाहते होंगे, लेकिन बात क्या आती है कि आप किसी को क्यों सुने। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने लक्ष्य को याद करेंगे। सभी कोई ना कोई लक्ष्य बनाता है ना अपने जीवन में। 1 मिनट का आप अपने लक्ष्य का ध्यान करेंगे, आंखें बंद, और अपने लक्ष्य को देखिए आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। लगता है किसी का, बहुत से बच्चों का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। उनके दिमाग में तो बम फूट रहे हैं और फोन की रील ही चल रही है। घर से आए थे और बस रील ही उनके दिमाग में है, कोई लक्ष्य नहीं है क्या? बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं तो हम कुछ पूछते, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सर लक्ष्य नहीं, हम बेलदारी करेंगे। तो ये भी तो एक लक्ष्य ही है आपका। अगर बेलदारी करने का ही मन है, एक लक्ष्य ही तो है आपका। जो बनो, जो सोचोगे वो ही बनते हैं आप। मेरी रंग बिरंगी कहानियां ये जीवन की जटिलता, सुंदरता और आपके जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में आपको एहसास कराएंगी। जब आपको कोई प्राइज मिलता है, कोई आपकी तारीफ करता है, तो कैसा लगता है आपको? कुछ अच्छी फीलिंग आती है। ये सारी कहानियां कुछ कलेक्शन है, कुछ मैंने लिखी है, इस तरह का आपको एहसास कराएंगी कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। कहानियां सुनना, कहानियां पढ़ना किस किस को पसंद है? तो इस तरफ मेरी ऑडियंस ज्यादा नहीं है, यहाँ ज्यादा, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं और आप सबने डरना सीख लिया है। क्योंकि बच्चे डरते नहीं है, बच्चों में ज्यादा भावनाएं होती है कुछ नई चीज करने की। जब हम बड़े हो जाते हैं हम डरना सीखते हैं। हर कोई हमें सिखाता है, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, इस चीज को मत कर दिए साइकिल चलाना सीखते हैं। जब छोटे होते हैं तब डरना सीखते हैं, तो कई बार गिरते हैं और कई बार खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और क्या होता है, उसी तरीके का हाल हो जाता है। जैसे बच्चों का ये भांग भोसरिया की भोसरी को पल्लंग कर दियो। क्या करूँगा, छोले की नाक ले ली मैंने, छोले की नाक। छोटा बच्चा भी होता है जानता है, लेकिन वो थैंक यू बोलना नहीं जानता। सास भी रील बना रही भोसरी की। यही हमारी संस्कृति है, क्या यही हमारा जीवन है? नहीं। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? पढ़ाई। रैम ना बढ़ जाए तेरे फोन की। जरूरत होती है, तो उसी तरह की मैंने एक पहल करी है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल तैयार करूं। मैंने 4 किताबें लिखी है, चारों किताबें अलग अलग उसमें हैं। ये रंग बिरंगी कहानियां बच्चों के लिए, इसमें इमेजेस भी है। एक बच्चा अगर फोटो भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगी पूरी कहानी, क्योंकि एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्द कहता है। आप कोई देखोगे शिशु की संपूर्णता, जब बच्चे छोटे होते हैं तो संपूर्ण होते हैं, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता है आप बहुत सारी चीजें देखोगे, सीखोगे। आज बच्चों की भावनाएं खत्म हो रही है, पेरेंट्स की भावनाएं खत्म हो रही है। अपने काम को बताने के लिए, अपने काम से बच्चे वीडियो मोबाइल देखते अपना काम करते थे। ये क्या सही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ आप भी बता सकते हैं। मैं आपसे बात करने आया हूँ, कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। आपको अगर ऐड कर सकते हैं। अपने आप को दिखा लीजिए, बताइए। मजेदार
कहानी सुनना चाहता है सब कर दियो। विशेषता है कि भाषा में एक से दो मिनट की कहानी कर दियो कोई सुनना चाहता है कि बहुत तो दिखाऊं ले देख वो कर दी जो शेर शेर कर दी शेर ले करूं करूं ले 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 ऊपर हम कहानी सुनाएंगे ठीक है सुनना चाहते हो होता है तो शुरू में सब लोग उससे चिढ़ते हैं और उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों को कहते हैं ये तो बहुत कंजूस व्यक्ति है आ रोया तो लो लोग करो कपिल देव कर दियो मैंने जूम एक बार लोग उसको गुरु बना लेते हैं यार हमारे हो रही है हमें भी ना कुछ बचत करनी चाहिए तो हम इसको गुरु बना लेते हैं कम पैसों में कैसे खर्चा चलाया जाए कैसे जीवन जिया जाए 10,000 कमा रहे हैं वो सारा जा रहा है और फिर भी हमारा लॉस पे लॉस EMI आ जा रही है तो वो कंजूस सेठ के पास जाते हैं और उससे सीखते हैं कि हमें भी कंजूसी कैसे करते हैं वो सिखाओ जब कोई शुरू में सिखाता है एक दो लोग आते हैं धीरे 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 कारोबार बढ़ता जाता है लाखों लोगों कपिल आओ वीडियो में जाती है इसके कर तू कौन कपिल ना देखो विशाल भी कहा कर रहा हूँ अट्रैक्टिव हो गांव में जाने लगे अब उसके बाद समस्या आ गई है तो मेरे पास आ नहीं रहे तो वो लोगों में क्या करता है बुराई फैलाता है कि ये तो ना इसे तो कुछ आता नहीं है मैं तो खानदानी कंजूस हूँ ये तो अभी आज तक नहीं पता है लेकिन जब लोगों को बातें अच्छी लगती हैं तो सब लोग उसकी बातें नहीं सुनते जैसा आप एक दो बार समझाने से कोई चीज नहीं समझते हैं तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है ये काम करता हूँ उसी के पास जाता हूँ और देखता हूँ क्या लोगों को बता रहा है वहाँ जाता है और वो व्यक्ति से नहीं मिलता है वो जब उसके घर जाता है तो वो एक स्केच पेन से कागज पे 4 आम बना के लेके जाता है वो कहता है कि शिष्टाचार से बहुत जरूरी आज के टाइम में अरे ही रैम ना भर जा वहाँ जो फोन बैठक जाता कुछ लेके जाता हूँ क्या लेके गया था वो आम कागज पे बना के लेके गया था कहानी क्या पढ़ रहे हो इंटरेस्ट आ रहा है अच्छी लग रही है तो तू बना ले कहानी सुना रहा हो ही तो वहाँ पर कैसे